हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है वो किस तरीके से होना है, मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, ताकि आपको एक एक डिटेल के बारे में अच्छे से पता लगे और आप कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको जो है काफ़ी भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के तभी आप काउंसलिंग की जो चॉइसेस हैं वो फिल करना, और जो भी और आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि काउंसलिंग के दौरान जो है आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी भले ही आपका मॉक राउंड पहले होगा, तो अभी आपके पास टाइम है सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होना है, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो आपको अपने मोबाइल से कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ, कहीं पर भी आपको साइबर कैफ़े पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पर ही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, उसमें आप गूगल सर्च में आपको डालना है एम्स बीएससी नर्सिंग। जब आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर जो पहली वाली वेबसाइट आ रही है लॉग इन एम्स वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास लॉगिन करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स जो है वो मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद में लॉगिन करता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं। अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालनी है। यहाँ पर आपको जो है अलग से आपको RUC एक कोड दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको आपकी अपनी ईमेल आईडी पर दी गई होंगी पहले। ठीक है, तो ये जो है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और आपको जो है पासवर्ड मिला होगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है, जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है बॉक्स में 10534, तो वही मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन करोगे तो आपका जो खुद का पोर्टल है वो खुल जाएगा एम्स बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो ये खुल रहा है अभी, तो इसको ओपन होने देने। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। आप चाहें तो इसको कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैंडिडेट का जो खुद का पोर्टल है वो खुल गया है। ऊपर आपका नाम आ रहा होगा, ये पहले भी आपने खोला होगा रिजल्ट वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, अब आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो नीचे जब स्क्रॉल करके आओगे तो एक लाइन आ रही होगी यहाँ पर कि योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड। पहले ही आपको पता होगा, अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है तभी आपने जो है एग्जाम दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आया था, सारी चीज़ें हुई थी। अब इसी के नीचे जस्ट नीचे देखो, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड के जस्ट नीचे आ रहा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग काउंसलिंग। इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा आपके पास, जो कि आपका काउंसलिंग का इंटरफेस होगा। ठीक है, जो काउंसलिंग का पोर्टल इन्होंने बनाया उसका इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर जो है आपको एक बार और रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है एम्स वाला जो रजिस्ट्रेशन पहले करा था फॉर्म फिल करते टाइम, वो वाले रजिस्ट्रेशन आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, वो वाला यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये काउंसलिंग का पोर्टल है, तो इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन हम अभी नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ रहा है, तो आपको जो दोबारा से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करना है, तो जो यहाँ पर आ रहा है कि फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर या तो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है जो अभी आपने लॉगिन करते टाइम डाली थी। ठीक है, कैंडिडेट की, तो वो डाल देनी है, या फिर आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि अपनी ईमेल आईडी में यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन आईडी भी होगी, क्योंकि अभी आपने जस्ट लॉगिन करा है, मतलब मैंने लॉगिन करा है कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी से, तो आप भी जब करोगे तो आपके पास भी होगी। तो वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपकी यू से स्टार्ट होगी, वो वाली आप यहाँ पर एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये ब्लू कलर के बैनर पे जो साइन अप लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। समझ आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके लिए आपको गेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा, लेकिन अगर आप साइन अप कर रहे हो, मतलब पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के जो है साइन अप पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लेता हूँ, उसके बाद में साइन अप पर क्लिक करता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल ली है कैंडिडेट की, और अब जो है मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने साइन अप पर क्लिक कर दिया है। तो अब ये जो लोड हो रहा है पेज, ठीक है, अब ये पेज लोड होने के बाद जो है यहाँ पर
कैंडिडेट साइन अप करके आ गया है। यहाँ पर जो है आप जो भी हो कैंडिडेट, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। उसके बाद देखो एक नीचे स्काई ब्लू कलर में एक क्या बोलते बैनर पर एक मतलब नोटिफिकेशन टाइप का आ रहा है कि गेट OTP एंड नेक्स्ट। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है और आपके पास जो एक OTP आएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद हम उसको एंटर करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब एक यहाँ पर मैसेज आ गया कि OTP हैज़ बिन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो दोनों पर ही OTP भेजा गया है और मैं जो है ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो है एंटर OTP के लिए यहाँ पर एक खाली जगह आ गई है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना OTP डाल देना है जो आपके पास आया है। ठीक है। तो दोनों पर ही आया है, आप चाहें तो मोबाइल वाला डालो या ईमेल आईडी वाला डालो, जो भी आया दोनों सेम ही होंगे। तो वो वाला OTP डाल के जो है हम वैलिडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो मैं OTP एंटर कर लेता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने OTP को एंटर कर दिया है। ठीक है। OTP एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन ये जो मतलब ब्लू कलर के बैनर पर दिख रहा है वैलिडेट एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो मैंने ये क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर बोलेगा क्रिएट पासवर्ड, यानी कि आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा है। उसके बाद जब आप साइन इन करोगे तो आपको अपना जो है पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि पासवर्ड शुड बी 6 to 15 डिजिट लॉन्ग। तो आप जो है डिजिट्स में पासवर्ड ये बना सकते हो। ठीक है। तो 2 बार आपको अपना पासवर्ड डालना है, अपना मनचाहा जो भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है। तो ऊपर भी आप डालोगे, नीचे भी डालोगे। उसके बाद सेव एंड लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद जो हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया है। 2 बार आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आप चाहो वो बना सकते हो। और मैंने जो है सेव एंड लॉगिन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो साइन अप सक्सेसफुली हो गया है। तो आप जो चाहो वो पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डिजिट्स में ही पासवर्ड डालना है। ठीक है। आप लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। ओके। तो अब ये जो है नया पेज मेरे पास खुल गया है और यहाँ पर जो है दोबारा से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, कैटेगरी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर एक नीचे नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ है कि यू हैव नॉट एक्सरसाइज्ड या सबमिटेड चॉइसेस इन दिस राउंड, क्लिक ऑन एक्सरसाइज चॉइसेस बटन टू प्रोसीड। ठीक है। मतलब अब ये जो है चॉइसेस फिल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो अब जो है मैं एक्सरसाइज चॉइसेस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखो एक नोट आ रहा है, द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज और एडिट चॉइसेस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ चॉइसेस टिल 28 जनवरी 2022। तो ये जो आपका राउंड है ये मॉक राउंड है। ठीक है। ये प्रैक्टिस राउंड हो रहा है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से करना। ठीक है। लेकिन यहाँ जो है मतलब अगर आपसे कोई गलती हो भी जाएगी तो वो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि सारी चीज़ें ध्यान से करना। अपनी जो चॉइसेस असली वाले राउंड में रखना चाहते हो वही आप यहाँ पर भी फिल करना। ठीक है। ताकि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर लिखा है कि 28 तारीख तक जो है आप चॉइसेस को बदल सकते हो। देखो चॉइसेस आप लॉक मत करना आखिरी दिन तक, आखिरी दिन पर ही लॉक करना। और अगर आप लॉक करना भूल भी जाते हो चॉइसेस को तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि फिल करके जो है तुरंत आप लॉक कर दो। अगर मान लो आपका सपोज अगले दिन मूड चेंज होता है तो अगर आपने लॉक कर रखे होंगे चॉइसेस तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि 28 तारीख को अगर लॉक करनी है तो 28 की सुबह आप लॉक कर लेना, 28 तक लॉक मत करो। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि अगर भूल भी जाओगे करना तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा है कि नो चेंजेस इन द चॉइसेस इंस्टीट्यूट और देयर ऑर्डर कैन बी मेड इफ द चॉइस हैव बीन सबमिटेड एंड लॉग्ड और आफ्टर द लास्ट डेट एज एंड टाइम एज मेंशन्ड अबव। ठीक है। तो 28 तारीख को शाम को 5 बजे तक जो है आप ये चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, जब तक आपने लॉक नहीं करी है। अगर आप लॉक कर दोगे फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। वरना क्या होगा, 28 जनवरी 2022 को आपको शाम को 5 बजे जो है चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। द सबमिटेड एंड लॉक चॉइसेस या लास्ट सेव चॉइसेस शैल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल चॉइस ऑफ द कैंडिडेट फॉर सब्सिक्वेंट सीट एलोकेशन इन दैट राउंड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई मतलब लॉक नहीं करता है या फिर सेव करके छोड़ देता है तो वही जो है उसकी फाइनल चॉइसेस मानी जाएंगी इस राउंड के लिए। ठीक है। यूज अप या डाउन एरोस रिकॉर्डर चॉइसेस। ठीक है। टू रीऑर्डर चॉइसेस होगा, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए चॉइसेस को आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो है मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा कि चॉइसेस फिल करते टाइम आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप मोड पे ले सकते हो। ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा अगर अभी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर से जो है हम यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट सपोज मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एम्स ऋषिकेश। ठीक है। मैंने ऐड चॉइस पर क्लिक करा। ठीक है। अब ये इस तरीके का आ गया है कि टोटल अप्लाइड 1। ओके। उसके बाद जो है मैं दूसरा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
सपोज मैं एम्स न्यू दिल्ली कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। ओके, ऐड चॉइस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सपोज मैं और कोई कर देता हूँ, एम्स जोधपुर कर देता हूँ, ऐड चॉइस पे फिर मैंने क्लिक करा, 3 हो गए मेरे। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, एम्स भोपाल पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर ऐड चॉइस पर क्लिक करता हूँ, 4 हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एम्स भुवनेश्वर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं ऐड चॉइस पर क्लिक करता हूँ, ओके, ये हो गया है। अब उसके बाद जो है एम्स पटना कर देता हूँ, फिर मैं ऐड चॉइस पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ मैं इंस्टीट्यूट, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपका भटिंडा वाला, ठीक है, फिर मैंने ऐड चॉइस पर क्लिक कर दिया। तो इसी तरीके से आप जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर नीचे इनको कैसे करना है, ये आप जैसे आपको मान लो कि एम्स भोपाल को ऊपर लेके जाना है, तो एम्स भोपाल में देखो जो ये ग्रीन वाला नीचे को एरो दिख रहा है जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करे हुए है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ हमको डायरेक्शन दिखा रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका एम्स भोपाल तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सपोज आपको एम्स भोपाल को डिलीट करना है तो यहाँ पर देखो ये रेड कलर के उसमें मार्क में डस्टबिन जैसा वो बन के आ रहा है, तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ये मैंने सपोज डिलीट कर दिया एम्स भोपाल को, ठीक है। अब मान लो एम्स जोधपुर जो है तीसरे नंबर पे, मेरे को इसको लेके आना है 5वें नंबर पे, तो एम्स जोधपुर में देखो जो नीचे की तरफ एरो डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे उस पर मैं एक बार क्लिक करा, फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी बार क्लिक कर दूंगा तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद जो है यहाँ पर मैं और भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही कर देता हूँ मैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि सारे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ ऐसे ही रैंडमली, 10 हो गए हैं, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। तो मैंने ये देखो 12 के 12 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए, 10 यहाँ पर आ रहे हैं और 2 यहाँ पर आ रहे हैं इसके सेकंड पेज पे। अब मैं क्या करता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये सेव एंड प्रोसीड पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 12 की 12 चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 12 की 12 चॉइसेस फिल करके दिखा दी। अगर ये 12 चॉइसेस नहीं ले रहा होता तो आपको जो है ये एक नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट करता ऊपर से, मतलब एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता कि यू कैन फिल ओनली 5 चॉइसेस 4 चॉइसेस जितने भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सारी की सारी चॉइसेस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है, ऊपर एक मैसेज आया कि योर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड देयर ऑर्डर हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो अभी सेव हुए हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपको लॉक करना है, अभी लॉक करना है, 28 तारीख से पहले लॉक करना है, तो यहाँ पर आपसे ये डिक्लेरेशन मांग रहा है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड हैव सेट द ऑर्डर ऑफ, मतलब ये आपसे डिक्लेयर मांग रहा है कि भाई जो आपने चॉइसेस फिल करी है आपने अपने आप करी है और सारी चॉइसेस जो है आपके मुताबिक हुई हैं, ठीक है, और आप किसको जो है लॉक करना चाहते हो सीट एलोकेशन प्रोसेस के लिए। तो आई एक्सेप्ट पर आप टिक लगा दोगे और उसके बाद जो है सबमिट एंड लॉक चॉइसेस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। इस पर आप क्लिक करने के बाद जो है ये आपका सबमिट हो जाएगा, चॉइसेस आपकी लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चॉइसेस फिल होने का आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको जो चॉइसेस आपने ली हैं उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए आपको ये चॉइसेस अपनी रखनी पड़ेंगी कि भाई आपने ये करी थी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कम से कम जो है उसका प्रूफ हो, ठीक है। तो बस चॉइसेस का आप प्रिंट ले लोगे, आपका जो है ये काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। तो और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। तो अब जो है अब मैं देख लेता हूँ अगर आपको कुछ और बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि कैसे सारा प्रोसीजर करना है, तो और मुझे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि मतलब जो आपके लिए रह गया हो बताने के लिए, सारी चीज़ें मैंने जो है डिस्कस कर दी हैं, स्टार्टिंग से लेके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, ठीक है, साइन अप कैसे करना है, उसके बाद लॉगिन कैसे कर, ठीक है। आप जब ये है कि मान लो लॉग आउट कर लेते हो तो उसके बाद जो है दोबारा साइन इन करके अपना प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज आपने चॉइसेस फिल नहीं करी और आप सोच रहे हो कि चॉइसेस मेरे को बाद में फिल करनी है, तो आपने सपोज लॉग आउट कर दिया या फिर रिफ्रेश गलती से कर दिया पेज, तो आपको जो है दोबारा लॉग इन करना होगा उसमें, ठीक है। मतलब एम्स वाली वेबसाइट पे जब आप जाओगे उस पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद जब आपका पोर्टल खुलेगा तो उसमें जो आ रहा था बीएससी ऑनर्स काउंसलिंग वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइन इन, जैसे कि मैंने बताया था, तो वहाँ पे जो है आप या तो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हो अपनी, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, या फिर जो है अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके साथ जो है वो वाला आपको पासवर्ड डालना है जो आपने खुद अभी बनाया था,
ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो वो वाला पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको वो वहीं पर ले जाएगा, मतलब चॉइसेस फिल करने के लिए बोलेगा दोबारा से। ठीक है, और चाहो तो आप चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फाइनल लॉग और सबमिट करने से पहले। ठीक है, अगर आपने लॉक कर दिया और सबमिट कर दिया तो उसके बाद जो है कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉक करने में, चॉइसेस लॉक करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और चॉइसेस की प्रायोरिटी कैसे रखनी है कि कौन सी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप जाके एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और भी सारे अपडेट्स जो है एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।